हेलो नमस्कार द होप प्यारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए यानी वृश्चिक राशि के लिए कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ नवंबर 2021 में। ये स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ की रीडिंग है वृश्चिक राशि। इसमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे अगले एक महीने के अंदर, एंड क्या गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए, क्या फीलिंग्स आप अपने पर्सन के लिए महसूस करेंगे इस महीने में, क्या फीलिंग्स वो रखेंगे आपके लिए, किस डायरेक्शन में ये जो रिलेशनशिप है वो एंड हो सकता है या आउटकम हो सकता है एंड ऑफ द नवंबर तक। ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं वृश्चिक राशि। तो रीडिंग लंबी होगी, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे डेफिनेटली नहीं रेजोनेट होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो, बाकी को रेस्ट ऑफ द पीपल के लिए छोड़ दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर वृश्चिक राशि। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इन हैंडमेड कार्ड से कि आप क्या जो नवंबर का महीना है उसमें आपकी रोमांटिक लाइफ की एनर्जीज क्या रहेंगी। तो यहाँ ये रोमांस एंजल के कार्ड्स हैं। हम 3 कार्ड पुल डाउन करेंगे आपके लिए वृश्चिक राशि, ये देखने के लिए कि आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या होंगी। ऑलराइट, ओके। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message which are in our higher goods for Vrishik Rashi. So we have new love. Wow, what a beginning. We have love yourself first. Okay. And lastly we have worth waiting for. Okay. यहाँ तो गाइस मुझे सिंगल्स के लिए एक रीडिंग मिल रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वृश्चिक राशि, वो काफ़ी लंबे समय से सिंगल थे, या दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि हो सकता है आप एक खराब टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं रिसेंटली, आपका डिसेप्शन हुआ है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने धोखा दिया है। ठीक है, आप किसी ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आप शायद थर्ड पार्टी में थे, आप उस पर्सन की प्रायोरिटी नहीं थे, एंड फाइनली आप उससे निकले हैं कुछ टाइम पहले ही। और अब आपकी लाइफ में नवंबर में एक न्यू पर्सन एंटर होने वाला है। ठीक है, एंड यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप अभी तक किसी नए पर्सन से नहीं मिले हैं तो उसकी एनर्जीज़ को आपने रोक रखा है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, और जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे आप अट्रैक्टिव नहीं होंगे, और जब तक आपका ऑरा अट्रैक्टिव नहीं होगा ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सो द थिंग इज़ कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप एक ख़राब सिचुएशन से निकले हों, रिलेशनशिप से निकले हों, आपको अपने ऑरा को क्लेंस करने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि। आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने बहुत लंबा समय एक गलत पर्सन के साथ बिताया है और उसकी वजह से आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो आपको बहुत क्लेंजिंग की ज़रूरत है। जब आप अट्रैक्टिव होंगे तो ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, और बहुतों के लिए पर्सन नवंबर क्योंकि शुरू हो चुका है तो आपकी लाइफ में आ चुका है। यूनिवर्स यहाँ पे लास्ट मैसेज में आपसे कह भी रहे हैं वर्थ वेटिंग फॉर। ये जो पर्सन है ये आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा या मिल गया है कुछ लोगों को, तो इसका ही आपकी लाइफ में इंतज़ार था। ही इज़ और शी इज़ द पर्सन जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं था, उनकी लाइफ में भी ये पर्सन नवंबर में एंटर हो सकता है। बड़ी स्पेसिफिक सी रीडिंग हो गई नहीं? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं, बहुत लंबा समय आपको शायद नहीं हुआ है, क्योंकि ये कुछ न्यू से लव और रोमांस वाली एनर्जी आ रही है, यहाँ पे फ्लर्ट वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। नाउ देखते हैं टैरो से क्या क्या इवेंट्स आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं वृश्चिक राशि। लेट्स चेक। फोर ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, टावर है, Ace of Wands है, वाव, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी।
एंड बॉटम एनर्जी है द वर्ल्ड। सो गाइज बिल्कुल यहाँ पे पक्का हो गया, जो भी हमें एनर्जीज मिली थी वही यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज हैं। द थिंग इज़ कि आप एक साइकिल में हैं, ठीक है। आप अलग अलग लोगों से ये अलग अलग चीज़ रेजोनेट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये एंडिंग्स हो चुकी हैं, ये साइकिल कंप्लीट कर लिया है आपने इस पर्सन से, आपको समझ आ गया है कि ये राइट पर्सन नहीं था, इसीलिए यहाँ पे टावर मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने के लिए शायद अभी भी आप उसी पर्सन टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। नवंबर में ये टावर मूवमेंट आएगा और यहाँ पे ये टॉक्सिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, इसलिए ये रिलेशनशिप, ये फाउंडेशन ख़त्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। ये लोग आपकी लाइफ में अब नहीं रहेंगे ज़्यादा समय तक। अब कोई भी चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चीज़ें टूट रही हैं, लोग दूर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप जो हैं वो अच्छा फील नहीं करेंगे थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अच्छी चीज़ जो ये हो रही है कि यहाँ पे कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस कलीग हो सकते हैं, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, और ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसे आपके फादर ने आपसे मिलवाया है, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि या तो आप फैमिली के थ्रू मिल रहे हैं या आप करियर के थ्रू मिल रहे हैं इस पर्सन से, और या फिर ये आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर है। लेकिन इस पर्सन के साथ आपका एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। 10% लोगों से रेजोनेट हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे थे वो यही पर्सन है। इसके साथ एक टावर मूवमेंट आया था, बीच में सेपरेट हो गए थे, लंबे समय से आपकी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। इस व्यक्ति से आपकी नवंबर में फिर से कन्वर्सेशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हैं, इस पर्सन के कांटेक्ट में थे, लेकिन ये पूरी तरीके से अनकन्फेस्ड लव था। कभी किसी ने एक दूसरे को प्यार जैसी फीलिंग्स को नहीं जताया था। नवंबर में मुझे लग रहा है कि वो कम्युनिकेशन आपका हो सकता है लव मैटर्स के अंदर। देन 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे साक्षात शादी यहाँ पे दिख रही है वृश्चिक राशि। या तो आप शादी करके एक नए पर्सन से मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, एक खराब रिश्ते से आगे निकल रहे हैं, या चांसेस हैं कि आप जो है वो इस पर्सन से ही शादी करेंगे, ठीक है, और उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप खुद अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं या आपके पेरेंट्स ने आपको इनसे मिलवाया है, जिससे जैसा रेजोनेट हो वैसे हो। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, यहाँ एक सॉलिड कनेक्शन, स्टेबिलिटी, मैरिज का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि नया पर्सन आपको किसी मैरिज में मिल जाए। यस, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है वो काफ़ी अबंडेंट होने वाले हैं, फाइनेंशियली काफ़ी रिच होने वाले हैं। यस, सो ये इवेंट्स मुझे दिख रहे हैं इस महीने आपके लिए वेरी पॉजिटिव। सिर्फ एक टावर मूवमेंट के अलावा सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव था। नाउ इन हैंडमेड एनर्जीज से भी देखते हैं और क्या सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर 2021 में अपनी लव लाइफ के अंदर। सो वी हैव ट्रस्ट, न्यू बिगनिंग, अगेन न्यू न्यू न्यू। एस ऑफ वॉन्ड्स इज न्यू, अ न्यू पर्सन, न्यू लव एंड न्यू बिगनिंग। सो आपकी लाइफ में कुछ न्यू लव तो आ रहा है, इसमें तो कोई अब शक नहीं है ना। हर डेक से एक ही मैसेज आ रहा है, ऑथोरिटी, लीड। तो यस, आपकी लाइफ में कुछ लीड आने वाला है, कोई लीड लेने वाला है, कोई कमिटमेंट दे सकता है आपको। यस, मेमोरी ऑफ लव, सिंपली लव। तो हो सकता है कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप जो आपका रहा है उनसे फिर से मिले, या उनसे बातचीत हो आपकी जिनसे आपका पास्ट रहा है। आपके एक्स वापस आ सकते हैं यहाँ पे। एंड एम्ब्रेस यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट कर रहा है। अगेन द वर्ड है, वर्ड में सब कुछ आ जाता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ इस नवंबर के महीने में। आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके पास अपने लव की मेमोरीज हैं, और न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में होने वाली है। वृश्चिक राशि, जो कुछ भी खराब था वो जिस भी तरीके से खराब था, द थिंग इज़ कि अगर हमारे बीच में एक नॉर्मल सी लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके इंट्यूजन्स आपको बता देंगे कि आपका पर्सन ही वापस आने वाला है, बिकॉज आपने उससे आगे कहीं देखा ही नहीं कुछ, ठीक है, और वो सही थे, बस एक मनमुटाव हो गया था। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ही ख़राब होती है, जो कि जानते हैं कि वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, फिर भी वो उसको खींचते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए कोई नया पर्सन आ रहा है। सो कुछ लोग कमेंट्स में ऐसी बातें लिखते हैं कि कभी आपने कहा कि नया लव आएगा तो वो पहले वाला, कभी कह रहे हो एक्स आएगा। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कि आप किसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि ये जनरल एनर्जीज हैं, तो ये 100% ये कहना कि नहीं ये पुराना तो आएगा ही नहीं, नया ही आएगा, वो एक मुश्किल हो जाता है। सो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, ठीक है।
नाउ देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं इस रीडिंग को देखते हुए, वो पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे नवंबर में। लेट्स चेक उनकी क्या फीलिंग, उनकी क्या इंटेंशन रहेगी आपके लिए। और जो लोग सिंगल हैं डेफिनेटली ये नया पर्सन की इंटेंशन यहाँ पे आएगी आपके लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग सिंगल दिख रहे हैं यहाँ पे। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। यस, अगेन कोई पर्सन आपको ऑफर दे रहा है। हायरोफेंट, शादी का प्रपोजल, अरेंज मैरिज, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था। तो ये पर्सन जो है वो आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, या हायरोफेंट से मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, और ये पर्सन आपको कुछ समझा सकते हैं ना, किसी बुरी सिचुएशन में ये आपको कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो पर्सन भी एक खराब पास से गुजरे हों, ठीक है, और यही आपको डिवाइन टाइमिंग आ गया यहाँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, और हमारे पास एनर्जीज में भी सेम चीज़ थी कि डिवाइन टाइमिंग पे पर्सन आपके पास आएगा। तो मुझे लग रहा है इन चारों कार्ड से कि ये पर्सन जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास आके आपको एक मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, लव का प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है, और उनके मन में भी यही चल रहा है। लेकिन द थिंग इज़ कि जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे और आपके साथ इस रिलेशनशिप में आएंगे तो ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, ठीक है, और हो सकता है आप किसी लीगल डाइवोर्स केस से गुजर रहे हों तो ये पर्सन आपको जस्टिस दिलाने में हेल्प करेंगे। और 6 ऑफ कप्स आ गया। देखिए अगेन ड्यूअल एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन आपको बहुत मिस भी करेंगे, तो हो सकता है ये आपके पास्ट पार्टनर हो जिसमें ये आपकी पुरानी मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी मेमोरीज ऑफ लव था। सो ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत हद तक लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी इस पर्सन के लिए। मुझे यहाँ मैरिज दिख रहा है वृश्चिक राशि, बहुत स्ट्रांगली मैरिज के कार्ड्स आए हैं, अरेंज भी और लव भी। अरेंज सेटअप मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। बहुत पेंटिकल्स के कार्ड हैं। फाइनेंस पे आप लोगों का ध्यान हो सकता है वृश्चिक राशि की, आप अभी अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं शायद। 7 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। ऑलराइट, सो आप क्या फील कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान अपने फाइनेंस पे है। आप जो है वो इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्लैरिटी भी चाहते हैं। शायद कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको वो क्लैरिटी दें कि ऐसा है या नहीं, ठीक है। जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी डाउट्स आपके मन में है, आपको उनमें क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से। एंड 2 एसेस हैं, तो न्यू बिगनिंग भी आप भी चाहते हैं। इनके भी एस ऑफ कप्स था, लेकिन आपके यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स है। ये जितने इमोशनल फीलिंग रख रहे हैं आपके लिए, आप उतनी क्लैरिटी और पैशनेट फीलिंग रख रहे हैं कि ठीक है मुझे इस रिश्ते में जाना है, ठीक है, आई मिस यू, ठीक है, आई लव यू, लेकिन ये बताओ मुझे कि ये सब चीज़ें होंगी या नहीं। आप बड़ी कैलकुलेटिवली लव वाइब्स में दिख रहे हैं मुझे नवंबर में, और ये पर्सन काफ़ी इमोशनली आपके साथ अटैच दिख रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका रीज़न यही है कि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस सही नहीं है, इसलिए आप कैलकुलेटिव हो रहे हैं कि कोई धोखा आपको फिर से ना मिले। और इस पर्सन का भी पास्ट एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको आपसे एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, तो ये सब कुछ इमोशनली आपसे अटैच्ड है, ठीक है। यही मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहे हैं आपके लिए। सॉरी फॉर द नॉइस अगर आपको आ रहा है तो। नाउ देखते हैं हम वृश्चिक राशि की एनर्जी ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, और क्या सब आपकी एनर्जीज में आप फील करेंगे, चेंज फील करेंगे नवंबर 2021 में, क्या सब हो सकता है आपके साथ। लेट्स चेक। कॉर्निकोपिया, वेरी वेरी पॉजिटिव, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। 11 आपका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यिन एंड यांग, मैरिज, मैरिज के बाद हनीमून,
फीमेल और मेल पार्टनर का एक साथ आना, ये मुझे यहाँ दिख रहा है वृश्चिक राशि। एक गुड पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है, अट्रैक्शन दिख रहा है, डेटिंग दिख रही है अगर सिंगल है तो। फिफ्थ चक्रा कम्युनिकेशन हो सकता है, फ़ोन पे लंबी बातें हो सकती हैं, मैसेज हो सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग पे केयरिंग कनेक्शन आ गया यहाँ पे, यस। सो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है नवंबर में। जो भी लेसन आपने सीखने थे सीख लिए, बैलेंस आएगा आपकी रिलेशनशिप में, ना केवल आपकी तरफ से उनकी तरफ से भी यही सब होगा। डोर टू रोमांस, वाओ, वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ जाने वाली है नवंबर में, ठीक है। जो कुछ भी आपने दुख देखने थे वो देख चुके हैं आप वृश्चिक राशि, आप सब कुछ अच्छा होगा। एक अच्छा टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करेंगे, केयर फील करेंगे, केयर करेंगे भी उनकी, आपकी भी वो केयर करेंगे। बैलेंस रहेगा सिचुएशन में, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं वो उसे फुलफिल नहीं करवा पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको पूरा समय देंगे, और हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है वो 2-3 दिन तो बहुत बहुत खूबसूरत जाएँ आपके, ठीक है, साथ में जाएँ, दोनों तरफ से इक्वल लव यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। वेरी वेरी पॉजिटिव। नाउ हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। सब कुछ इतना पॉजिटिव है, लेट्स सी कि क्या नवंबर एंड में कुछ और अच्छा आउटकम आपको मिलेगा। लेट्स चेक नवंबर एंड में इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। वाओ, ट्रेजर आइसलैंड। तो यस, जब सब कुछ इतना अच्छा है तो आउटकम क्यों नहीं अच्छा होगा। मुझे लगता है कि वृश्चिक राशि आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज मिलने वाली है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं ना कि ठीक है यार, लाइफ में कुछ नहीं होना अपना, तो मतलब आप बिल्कुल खो चुके हैं सब कुछ कि अब कुछ नहीं होने वाला। और ऐसी सिचुएशन में आपको पानी के अंदर, देखिए कितने सारे हार्ट हैं इसमें, है ना, मतलब एक समुद्र है, किसी को क्या पता समुद्र में भी हीरा मिल जाएगा, इतने बड़े समुद्र में, लेकिन आपको वो हीरा मिल जाएगा। सो यस, बहुत पॉजिटिव आउटकम है। 9 नंबर, 11 या 2 नंबर, 22 या 4 नंबर, 39 या 12 या 3 नंबर, 33 या 6 नंबर, 14 या 5 नंबर, 48 नंबर, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। एज हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं, किसी भी तरीके से, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो। एक और मैसेज आ रहा है, बहुत से मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, तो वृश्चिक राशि आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे हम एक्चुअली। हाँ, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है। सो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि 9 नंबर आ रहा है ना यहाँ पे। सो सितंबर जो है ना आपके लिए, सितंबर में कुछ हुआ हो सकता है ये पर्सन आपसे सितंबर में मिले हों, न्यू बिगनिंग आपकी सितंबर में हुई हो, ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। यस, सितंबर को सिग्निफिकेंट लग रहा है यहाँ पे। अदरवाइज नवंबर तो है ही, नवंबर में तो मिल ही जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई आप इसे सितंबर से जानते हो, लेकिन अब ये एकदम प्यार वाली फीलिंग जो है वो अब आ रही हो, ठीक है। नाउ देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस आते हैं हमारे पास। वृश्चिक राशि, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। लेट्स चेक। कीप योर ड्रीम अलाइव। सो अगेन 25 या 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हार मत मानो, अपने ड्रीम्स को अलाइव रखो, ऑलवेज मेंटेन योर सेंस ऑफ वंडर। तो हो सकता है आप बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो, कीप इट कलरफुल एंड कीप इट सिंपल। 6 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 38, 39 आपकी एज हो सकती है। 12 नंबर, 11 या 2 नंबर, 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। इन्फिनिट ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। 17 और 8 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। लास्ट एडवाइस फॉर यू स्कॉर्पियंस, मीन व्हाट यू से एंड डू। आप जो भी कह रहे हैं और कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। 4 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके मैसेजेस वृश्चिक राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हो। रेजोनेट किए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो। बाय बाय।